हाय। तो आज हम जो बात कर रहे थे वो हम ईद के ईटीएफ की कर रहे थे। तो अभी के हिसाब से ये आने वाली ट्यूसडे को यानी कि 23 जुलाई को लॉन्च होने वाला है ये जो ईद का ईटीएफ है। अब इसमें क्या है कि उतने एडवांटेज नहीं है जितना बीटीसी के ईटीएफ में थे। रीज़न बीइंग कि इसमें जो मेजर मेरी आंखों में जो चीज़ें खड़क रही हैं वो ये है कि इसमें स्टेक करने का ऑप्शन जो ईथर का मतलब मेन ऑप्शन था जिससे अर्निंग हो सकती थी या बहुत सारे ऑप्शंस लोगों को जो इसमें इन्वेस्टर होते थे उनको मिलती थी, वो रुक रही है। ठीक है, तो वो एक डिसएडवांटेज है। पर अगर हम देखें तो इससे क्या होगा, एज एज अ होल इंडस्ट्री विल गेट स्टेबलाइज व्हेन ईथर आल्सो गेट्स इनटू इन द पूल ऑफ ईटीएफ, राइट। तो अभी हम थोड़ा और इन डेप्थ में थोड़ा बहुत जाएंगे और देखेंगे कि कैसे। तो सबसे पहले तो कब तक आ रहा है 23 जुलाई यानी कि दिस कमिंग ट्यूसडे विल बी द ट्यूसडे वेयर दिस ईटीएफ ऑफ ईथर विल बी देयर। ठीक है, अब एसईसी ने उसको अप्रूव कर दिया है एंड ऑल दैट इज डन। एंड हाउ कैन यू एक्सेस देम? यू कैन एक्सेस देम ऑन दीज लिस्टेड प्लेटफॉर्म्स। ठीक है, जो कि ये है CBOE है, NYSE है, इन सब पे आप पा सकते हो। ठीक, अब कोई क्यों लेगा ईथर का ईटीएफ? द रीजन बिहाइंड दिस इज दैट कि इट इज नॉट अ नॉर्मल हेज इन्वेस्टमेंट और पेंशन इन्वेस्टमेंट, ऐसा कुछ भी नहीं है। इट इज मोर ऑफ अ टेक इन्वेस्टमेंट। क्योंकि देखो अभी इसमें स्टेक कर नहीं सकते हो। ठीक है, ये यहाँ पे आपको ये शायद पढ़कर बहुत दुख होगा या अच्छा भी लगे, जैसा आपके माइंडसेट पे डिपेंड करता है। लेकिन आप यहाँ पे जो स्टेकिंग है विच विल नॉट बी अलाउड। ठीक है, तो उस हिसाब से थोड़ा तो मतलब जितना बीटीसी के ईटीएफ का सर्कुलेट मतलब हाइप बना था, लोग उसके पीछे भाग रहे थे, वो चीजें इसमें नहीं होने वाली हैं। ठीक है, तो हाँ, ऑब्वियस सी बात है कि ईथर इज नेक्स्ट बीटीसी, पर उसमें उतना क्रेज नहीं होगा। उसका एक रीजन ये स्टेकिंग है। दूसरा, अभी जो प्लस पॉइंट है वो ये भी है कि द फंड्स विल बी जो होंगे वो 20% ऑफ द टोटल बीटीसी ईटीएफ ने जितने रेस किए हैं उतने ही होंगे। क्योंकि अब देखो, अब इसमें कैसा होता है कि जो बीटीसी का मार्केट कैप है वो भी ईटीएफ ईथर के मार्केट कैप से बहुत बड़ा है। तो उस हिसाब से अगर उसका 20% भी आता है तो इट इज मोर देन इनफ। ठीक है, अगर हम बात करें तो आने वाले 6 महीने के अंदर $4 बिलियन का सिर्फ ईटीएफ निकलने वाला है, ऐसी संभावनाएं बहुत सारे रिसर्च फर्म्स के द्वारा बताई गई हैं। और आने वाले 1 साल के अंदर 1% ऑफ टोटल सर्कुलेटिंग सप्लाई ऑफ ईथर विल बी ऑफ ईटीएफ। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं। तो इस हिसाब से अभी के लिए तो हम सर इतना जान सकते हैं कि 8 जो बड़े बड़े ये हैं मतलब या तो वीसीज मान लो या फिर इंस्टीट्यूशंस मान लो, ये लोग अभी इस ईटीएफ के साथ आ रहे हैं। लेट्स से ब्लैक रॉक आ रहा है, आर्क इन्वेस्टर्स, 21 शेयर्स, ये सब ग्रे स्केल, बहुत सारे लोग आ रहे हैं। ठीक है, तो अब इन सब का ईटीएफ अप्रूव होगा। अप्रूव होना कब है? जो 23 जुलाई को है, जो कि आज से शायद 4 दिन है। और उसके बाद फिर इसको आप यहाँ पे पा सकते हैं। और नेक्स्ट ये है कि इसमें स्टेकिंग ऑप्शन अलाउड नहीं है। ठीक है, और मतलब एक्सपेक्टेशन भी उतनी ज़्यादा नहीं है जितना बीटीसी के ईटीएफ से थी। तो इतना ही एज अ कंक्लूजन ऑफ दिस न्यूज़ आई कैन से। ठीक है,